वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी। नंबर ऑफ मेंबर्स। अ प्राइवेट कंपनी नीड at least 2 members for its formation and it cannot have more than 200 members एक्सक्लूडिंग पास्ट एंड प्रेजेंट एम्प्लॉयज़। प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है जिसकी फॉर्मेशन के लिए हमें कम से कम 2 मेंबर होने चाहिए और मैक्सिमम 2 मेंबर्स होने चाहिए। इसका मतलब है कि जो प्राइवेट कंपनी है उसके अंदर जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है मेंबर्स की वो है 2 और जो मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है मेंबर्स की वो है 200 इंक्लूडिंग उसमें पास्ट और जो प्रेजेंट एम्प्लॉय दोनों को मिला के मैक्सिमम कितने मेंबर हो सकते हैं 200 मेंबर्स। The minimum member of person required to form a public company is 7 and there is no limit on the maximum number of members। और पब्लिक कंपनी के फॉर्मेशन के लिए हमें कम से कम 7 मेंबर चाहिए होते हैं और मैक्सिमम के ऊपर कोई भी लिमिट नहीं है। मैक्सिमम जितने मर्जी मेंबर हो सकते हैं पब्लिक कंपनी में, बट मिनिमम 7 मेंबर होने चाहिए। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। अ प्राइवेट कंपनी मस्ट हैव एटलीस्ट 2 डायरेक्टर और प्राइवेट कंपनी के अंदर एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए। अ पब्लिक कंपनी मस्ट हैव एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स और पब्लिक कंपनी के अंदर एटलीस्ट हमारे पास 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए। रिस्ट्रिक्शन ऑन appointment of directors. In case of private company, a director is not required to file with the registrar a contents to act as a director। कहते जब प्राइवेट कंपनी में क्या होता है कि जो डायरेक्टर होता है उसको कोई ज़रूरत नहीं होती कि वो फाइल की रजिस्ट्रार करे कि वो डायरेक्टर की तरह एक्ट कर सकता है। In case of public company, the director must file with the register of contents to act as a director and to take their क्वालिफिकेशन शेयर। और पब्लिक कंपनी में क्या होता है कि जो पब्लिक कंपनी का डायरेक्टर बनना चाहता है उसके लिए डायरेक्टर को एक रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी पड़ती है, वो है कि उसको एक रजिस्टर्ड कंटेंट्स फाइल करना पड़ता है कि वो एक अपने क्वालिफाइड शेयर्स हैं जो वो ले सके पब्लिक कंपनी में। ट्रांसफर ऑफ शेयर। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट कंपनी इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। अगर हम पब्लिक कंपनी में अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं तो उसके लिए बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। द शेयर्स ऑफ द पब्लिक कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। जो शेयर्स हैं हमारे पब्लिक कंपनी के उसे हम फ्रीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। Invitation to public. A private company cannot invite public to subscribe to its shares or debentures. It cannot issue prospectus for this purpose। और जो प्राइवेट कंपनी होती है वो पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती कि वो जो पब्लिक है वो प्राइवेट कंपनी के शेयर्स या डिबेंचर्स में इनवाइट नहीं कर सकती कोई भी प्राइवेट कंपनी पब्लिक को। इट कैन नॉट, और वो प्रोस्पेक्टस भी इशू नहीं कर सकती इस पर्पज़ के लिए। अ पब्लिक कंपनी बाय इशू अ प्रोस्पेक्टस में इनवाइट पब्लिक टू सब्सक्राइब टू शेयर। और जो पब्लिक कंपनी है वो प्रोस्पेक्टस जो है वो इशू कर सकती है कि ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक, जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं वो हमारी कंपनी के शेयर्स खरीदें। Commencement of business. A private company may proceed to allot shares and commence business immediately after corporation। जो प्राइवेट कंपनी है वो अपना जो बिजनेस है स्टार्ट कर सकती है। अब जब भी कोई प्राइवेट कंपनी को उसका इनकॉर्पोरेशन मिल जाए तो वो फिर अपना जो प्राइवेट कंपनी है वो अपना काम स्टार्ट कर सकती है। अ पब्लिक कंपनी कैन नॉट स्टार्ट एनी बिजनेस टिल द एजेंट और ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस टू इट बाय रजिस्टर। और जो पब्लिक कंपनी है वो तब तक अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकती जब तक भी वो उसे कोई सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता कमेंसमेंट का। प्राइवेट कंपनी आफ्टर इनकॉर्पोरेशन स्टार्ट कर सकती है और जो पब्लिक कंपनी है जब तक उसे कमेंसमेंट का सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता तब तक अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकती। ओनली 2 मेंबर्स आर रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट अ क्योरियम। हमें क्योरियम के लिए कम से कम 2 मेंबर की रिक्वायरमेंट होती है। मिनिमम 5 मेंबर्स आर रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट क्योरियम। और पब्लिक कंपनी में कम से कम कितने मेंबर होने चाहिए? 5। प्राइवेट कंपनी में 2 और पब्लिक कंपनी में 5।
Statutory meeting, a private company is not obligatory to convey the statutory meeting. जो private company है वो statutory meeting नहीं कर सकती. A public company must hold a statutory meeting and file the registrar a statutory report. जो public company है वो statutory meeting कर सकती है और statutory report भी बना सकती है, but private company ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती. Minimum subscription, a private company can commence allotment of share before the receipts of minimum subscription. जो प्राइवेट कंपनी है वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन के बाद जो अब कमेंस कर सकते हैं अपने शेयर्स को अलॉटेड कर सकती है. अ पब्लिक कंपनी कैन नॉट मेक अलॉटमेंट ऑफ शेयर विदाउट रिसीविंग द मिनिमम सब्सक्रिप्शन. और जब तक पब्लिक कंपनी को मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिल जाती तब तक वो अपने शेयर्स अलॉट नहीं कर सकते. इसमें कर सकते हैं और इसमें नहीं कर सकते जब तक उसे मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिल जाती. Issue of new share. A private company is not under any obligation to issue new share to its existing member. जो प्राइवेट कंपनी है वो अपने एग्जिस्टिंग मेंबर जो पुराने मेंबर है उनको न्यू शेयर्स इशू नहीं कर सकती. A public company is required to offer the new shares to its existing member first. और जो पब्लिक कंपनी है वो सबसे पहले अपने जो न्यू शेयर्स है वो किसको ऑफर करती है? एग्जिस्टिंग मेंबर को, पुराने मेंबर होते हैं जो उनको. नेम. द वर्ड लिमिटेड इज़ यूज्ड एज अ पार्ट ऑफ नेम. प्राइवेट कंपनी के अंदर किसी भी कंपनी का नाम हो तो हम उसमें लिमिटेड वर्ड का यूज़ करते हैं. द वर्ड प्राइवेट लिमिटेड आर यूज्ड एज अ पार्ट ऑफ नेम. और जो पब्लिक कंपनी होती है उसमें प्राइवेट लिमिटेड को हम यूज़ करते हैं. मिनिमम पेड अप कैपिटल. द मिनिमम पेड अप कैपिटल ऑफ पब्लिक कंपनी इज 5 लाख. जो मिनिमम पेड अप कैपिटल है पब्लिक कंपनी की वो है 5 लाख. और जो मिनिमम पेड अप कैपिटल है हमारी प्राइवेट कंपनी की वो कितनी है? 1 लाख.